जालोर दुर्ग अपने आप में एक बहुत बड़ा दुर्ग है और इतिहास के कई महत्वपूर्ण और रोचक पहलुओं को संजोए हुए हैं। इस जालोर दुर्ग पर एक सभी पहलुओं को समावेशित करते हुए एक डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छे रूप में प्रस्तुतिकरण किया गया है वेदाग्रणी सांस्कृतिक संस्थान जालोर द्वारा। एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और बहुत ही अच्छी तरह से सभी कड़ियों को इसमें पिरोया गया है और उसको ऑडियो विजुअल और वीडियो विजुअल्स के साथ जोड़कर लोगों के सामने एक क्रिएटिव तौर से सकारात्मक रूप से उसको प्रस्तुत करने का ये प्रयास है। और इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए मैं वेदाग्रणी सांस्कृतिक संस्थान को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से इस किले का इतिहास और अनछुए पहलुओं को लोगों के सामने लाने के लिए और इस किले के बारे में लोगों को ज्ञान देने के लिए ये डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छा कारगर माध्यम साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है। स्वर्णगिरी और सुगंधरादि पर्वतों की उपत्यका में बसा मैं जालोर दुर्ग। प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वारा निर्मित जालोर दुर्ग परमाणु द्वारा मेरा जीर्णोद्धार करवाया गया और विस्तार करवाया गया। कालांतर सोनगरा राजा उदय सिंह और राठौड़ राजा मान सिंह ने भी मेरा निर्माण जारी रखा। अनेकों शासकों ने अपने सत्कर्मों से अपना अमिट नाम इतिहास में अंकित करवाया है। मैं जालोर नगर के दक्षिण में अवस्थित स्वर्णगिरी पर्वत पर बसा हूं। धरातल से करीब 1200 फीट की ऊंचाई पर 800 गुणा 400 गज की लंबाई चौड़ाई में निर्मित मेरा तकरीबन 1200 वर्ष पुराना स्वर्णिम इतिहास रहा है। मुझ तक आने के लिए पहाड़ पर टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियों से निर्मित रास्ता आता है। मेरी तलहटी तक पहुंचने के लिए शहर के विभिन्न द्वारों से होकर संकरे रास्ते गुजरते हैं, लेकिन वर्तमान में लाल पोल से होकर इस रास्ते को मेरी तलहटी तक पहुंचने का सुगम मार्ग बनाया जा सकता है। थोड़ी सी ही ऊंचाई पर आने पर यह है नगर का एक विहंगम दृश्य, एक दिलकश नजारा जो बरबस अपनी ओर आकर्षित करता है। यह है राज राजेश्वरी मां क्षमंकरी का मंदिर। सनातन संस्कृति में शक्तिपीठ के रूप में 9 रूपों में विराजित मां का यह द्वार साक द्वीपीय ब्राह्मणों द्वारा पूजित अनेकों अनुयायियों की कुल देवी और आस्था का प्रगाढ़ केंद्र रहा है। यह है बावड़िया जी अर्थात आयोशा का मंदिर है। इसी जमाने में इस स्थान पर बलि और मदिरा की धार चढ़ाई जाती थी। यक्षिणी योगिनी 64 रूपों में विराजित सतियों का वास इस स्थान पर कहलाता था। स्त्रियों के रोग निदान इस स्थान पर होते थे। भूपा भूपियां अपने भावों में उनके वांछित प्रश्नों का उत्तर प्रदान करते हैं। आज भी आस्थावान महिलाएं सौंदर्य प्रसाधन के सामान, कपड़े, जूते इत्यादि इन पेड़ों पर चढ़ाकर अपनी मन्नतें मांगती हैं और सदा सुहागन होने की कामना इस स्थान पर करती हैं। यह है कालिका माता का पहाड़ी पर अवस्थित मंदिर और उसके ऊपर गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर
और उत्तर में पहाड़ी की चोटी पर नटनी की एक ऐतिहासिक छतरी। किंवदंती है कि किसी राजा ने नट नर्तकी को रस्सी पर नृत्य करने का प्रस्ताव दिया। वह सफल होने पर दुर्ग से जमीन तक आने पर आधा राज्यपाट देने का कहा, और नट नर्तकी इस प्रयोजन में जब सफल होती दिखाई दी तो राजा के स्वामी भक्त ने वह रस्सी बीच में काट दी, और इसके परिणाम स्वरूप उस स्थान पर गिरकर उस नर्तकी की मृत्यु हो गई, और उसी की स्मृति में यह छतरी बनाई गई है। लेकिन नट जाति के लोगों ने उस दिन से जालोर शहर का बहिष्कार कर दिया। प्रथम तो वे अपना कर्तव्य इस शहर में नहीं दिखाते हैं और पानी तक नहीं पीते हैं, और किन्हीं कारणों से उन्हें इस शहर में आना पड़े तो वे लोग यहाँ रात नहीं रुकते हैं। ऐसी परंपरा है। यह है मेरा प्रथम प्रवेश द्वार। ठीक पूर्व की ओर मुखातिब इसे सूरज पोल या दिल्ली पोल भी कहा जाता है। ऊपर झरोखे और छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं जिसमें दुर्ग के रक्षक रहा करते थे। तोपों के गोले से बचने के लिए विशेष घुमावदार बुर्ज बने हुए हैं। सामरिक दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण चौकी है। इन कंगूरों में से शहर के उत्तर पूर्व भाग पर नजर रखी जाती होगी और नाकेबंदी की जाती होगी। यह मोर्चा जहां से तकरीबन 330 डिग्री तक नजर रखी जा सकती है। हाल ही में इन तोपों को यहां स्थापित किया गया है। इन तोपों पर नागौरी लोहारों द्वारा निर्मित होने की इबारत अंकित है। वर्षा में खुले में पड़ी ये तोपें आज भी जंग रहित और काफी ठीक हालत में दिखाई देती है। यह है मेरा दूसरा द्वार, ठीक उत्तर की ओर मुंह किए, जिसे ध्रुव पोल या चित्तौड़ पोल भी कहते हैं। यह भी सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मोर्चा है। उत्तर दिशा से आने वाले दुश्मन पर नजर रखने के लिए सुरक्षा कर्मियों की काफी नफरी यहाँ रहा करती थी। यहाँ से सिरे मंदिर और नौपत खाना भी साफ दिखाई देता है। आप जो देख रहे हैं ये दो पास पास पड़े प्रस्तर खंड, जिन्हें डोकरा डोकरी के नाम से जाना जाता है। प्रेमी युगल के प्रतीक के रूप में भी ये पत्थर माने जाते हैं। किंवदंती है कि इन पर 7 छोटे छोटे पत्थर फेंके जाएं और वे उन पर सम या विषम संख्या में ठहर जाएं तो मन वांछित संतान या मनोकामना पूर्ण होती है। यह है गोगा जी का मंदिर। लोक मान्यता है कि हाथ में भाला लिए घोड़े पर सवार युद्ध को तत्पर वीर सैनिकों के प्रतीक के रूप में इन्हें माना गया है। भू देवता के रूप में गोगा जी की गांव गांव में लोक मान्यता रही है। यह है मेरा तीसरा प्रवेश द्वार, जिसे चांद पोल कहा जाता है। इसके द्वार पर भी तीखे भाले लगाए गए हैं जो दुश्मनों के हाथियों से इस द्वार को अभेद बनाने के लिए यहां लगाए गए हैं। यह है मेरा चौथा और अंतिम प्रवेश द्वार, जिसे सिरेपोल या रामपोल के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा मानसिंह जी की पुत्री सिरे कंवर के नाम से भी इसे सिरेपोल कहा गया होगा। दुर्ग में प्रवेश पर मंगल मूर्ति गणपति की सुंदर प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। ऊपर किलेदारों के लिए सुंदर झरोखा बना हुआ है। अंदर दोनों तरफ लंबी सालों का निर्माण है, जिसमें किलेदार चौकी नवीस यहाँ इन कोठरियों में रहा करते होंगे। आजादी से पूर्व
सन 1942 में इसी स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी श्री जय नारायण व्यास, श्री मथुरादास माथुर और श्री द्वारकादास पुरोहित को नजरबंद रखा गया था। राजस्थान सरकार के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जोधपुर द्वारा यह स्मारक अब संरक्षित स्मारक घोषित है। दरवाजे में प्रवेश करते ही सामने वीर हनुमान जी की यह चौकी है, जिस पर बजरंग बली की सुंदर मूर्ति स्थापित है। और पश्चिम में शाही मस्जिद तथा उसी से सटी दीवार पर जैन मंदिर। कौमी एकता की यह अनूठी मिसाल हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द का एक अनूठा और बेमिसाल उदाहरण यहाँ दिखाई देता है। यहाँ मंदिर की घंटियां गूंजा करती थीं और कभी अजान के स्वर सुनाई देते हैं। इकट्ठे कर लिए हथियार जितने लड़ने वालों ने, इकट्ठे करते इतने फूल तो दुनिया महक उठती। यह है खुदाई में मिला परमारकालीन कीर्ति स्तंभ, जिस पर हाथी, महिला, पुरुष एवं इसके चारों ओर अनेक प्रकार की आकृतियां उकेरी हुई हैं। यह है चौमुखा मंदिर, जो किसी समय में तंत्र विद्या के लिए जाना जाता था। इसके अंदर गोल गुंबद पर बारीक कलाकृतियां हैं एवं सभी स्तंभों पर तथा दीवारों पर मूर्तियां एवं बारीक कारीगरी उकेरी गई है। मंदिर के 4 दरवाजे हैं और चारों दरवाजों पर और दीवारों पर संगमरमर के पत्थर पर बारीक कारीगरी का काम देखने को मिलता है। यह है यहाँ का सर्वोच्च शिखर, जहां से पूरी मुस्तैदी से दुश्मन पर नजर रखी जाती थी। यहाँ पर भी यह बड़ी सी तोप स्थापित है। इस स्थान से शहर का तोपखाना, कीर्ति स्तंभ, सुंदेला तालाब और पूरे शहर का एक विहंगम दृश्य यहां से दिखाई देता है। और वहीं दुर्ग का भी पूरा भाग, नौपतखाना, महलों के झरोखे, जैन मंदिर, मस्जिद तथा कालांतर में बनी दुर्ग परिसर की अलग अलग 4 दीवारी और उसके बुर्ज दिखाई देते हैं। यह है नौपतखाना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक भी नक्कारती यहाँ नौपत बजाया करते थे। राजे महाराजाओं की शान में सुबह और शाम दोनों समय नौपत की कर्णप्रिय स्वर लहरियां बिखर कर कानों में अपना मिठास घोलती थी और दुर्ग परिसर को गुंजायमान करती रही होंगी। भोर में उठने के साथ और संध्या में जब सूर्य अस्तांचल की ओर बढ़ता है तो टिम-टिम करते दिए की लौ के साथ ये स्वर नीचे शहरवासियों को भी स्पष्ट सुनाई देते थे। अनेकों संत सूरमाओं
और ऋषियों महर्षियों की जन्म स्थली और भरण भ्रमण स्थली होने का गौरव इस धरती को हासिल है। और उन्हीं में से एक योगी हुए हैं योगीराज श्री जलंधरनाथ जी महाराज। कहा गया है कि जोगेसर तपिया जठे लागा पुनरालंक और जल में धर जालोर में इसड़ा भागा अंक। यहाँ के जर्रे जर्रे में इतिहास रचा बसा है और उसकी खुशबू आती है। जाल जाल जलम्या जठे सूर सती सिरमोर और अब के महाने देव जो जलम भोम जालोर। उनकी ये चरण पादुकाएं जो महाराजा मानसिंह ने यहां स्थापित करवाई थी। यह है दशनाम के अधिष्ठाता आराध्य देव दत्तात्रेय भगवान की प्रतिमा। इसके अलावा कृष्ण राधा की ये युगल जोड़ी, 64 योगिनियों के अग्रणी काल भैरव की ये प्रतिमा और वीर हनुमान बजरंगबली की ये प्रतिमा इस मंदिर में स्थापित है। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी गुजरात से जब सोमैया महादेव का शिवलिंग उठा लाया तो वीर कान्हड़ देव ने उसका एक भाग यहां स्थापित करवाया था। और दुर्ग पर सफेद संगमरमर का एक पत्थर का यह शिवलिंग 13वीं शताब्दी का माना जाता है। और इस मंदिर के ठीक पीछे झालरा है जो दुर्ग पर पानी का एक मुख्य स्रोत है। जंगली जानवरों पशु पक्षियों के अलावा पेयजल की आपूर्ति भी यहीं से की जाती थी। दक्षिण में अवस्थित पहाड़ से वर्षा का जल आकर इसी झालर बाव में बहकर आने से संग्रहित होता था। साफ सफाई तथा संरक्षण के अभाव में मिट्टी बहकर आने से इसकी भराव क्षमता अब कम हो गई है। यह है राज राजेश्वरी महाराजा धीराज की कुल देवी जोगमाया माता जी का मंदिर। चौहान कालीन इस मंदिर के अब केवल अवशेष ही बचे हैं। यह है जैन मंदिर, हाल ही में निर्मित गुरुदेव श्री राजेंद्र सूरी जी का मंदिर और प्रवेश का यह राजेंद्र द्वार। यह अति प्राचीन मंदिर ऊपर गुंबद में बारीक कारीगरी का कार्य किया हुआ है। संगमरमर के पत्थर से निर्मित अति प्राचीन मूर्तियां जिन्हें आतताइयों ने नष्ट किया, आज जीर्ण शीर्ण और खंडित अवस्था में प्राचीन मूर्ति कला एवं शिल्प कला का एक अनूठा उदाहरण इस प्रांगण में है और इसे जीर्णोद्धार कर समय समय पर ठीक करवाया जाता रहा है। यह कोलर बाव किले के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित पूरे दुर्ग के जल का मुख्य स्रोत। किसी समय में यह बाव बहुत बड़ी हुआ करती थी और इसका बहुत बड़ा भाग अब भी जमीन में दब गया और जीर्ण शीर्ण हो गया है। यहाँ बहुत बड़ा जल प्रपात गिरा करता था जो पीछे झरनेश्वर महादेव मंदिर की ओर झरने के रूप में बहा करता था। बहुत सी सीढ़ियां और पातालपुर कुआं भी इसी बाव के अंदर अवस्थित हैं और इसी बाव के पास अवस्थित है यह उद्यान जो कभी रंग बिरंगे फूलों की सुगंध से सराबोर रहा होगा। कभी यहाँ फलदार वृक्षों के झुरमुट हुआ करते थे, आज अपनी दुर्दशा पर रो रहा है और आज यहाँ केवल कीकर और बबूल के वृक्ष अटे पड़े हैं। यह भैरू जी महाराज का मंदिर और फूल बाग जो भक्तों के द्वारा
पुनः जीर्णोद्धार कर पुष्प वाटिका के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रशासन की पहल पर यहाँ पुनः वृक्षारोपण कर इसे हरा भरा करने का प्रयास किया जा रहा है। यह है कौमी एकता की प्रतीक हजरत मलिक शाह दातार रहमतुल्लाह अलैह की मजार और साथ ही हजरत गैबन शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह की मजार और उसी के पास उनके साथ रहे श्वान और तोते की भी यहाँ कब्रगाह है। हर साल यहाँ हजारों अकीदतमंद जायरीन उर्स मनाते हैं और अमन व चैन की दुआएं मांगते हैं। मुल्क के मायनाज फनकार हर वर्ष इस प्रांगण में कव्वालियां पेश करते हैं। कहते हैं कि सच्चे मन से की गई दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। ऐसी मान्यता है कि यह है दरबार आका का, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। और आइए अब हम प्रवेश करते हैं मुख्य महल में। यह है दीवाने आम। महाराजा इस स्थान पर आम लोगों से मुखातिब हुआ करते थे। सभासद, दरबारी तथा नागरिक अपने राजा के दर्शन भी यहीं से पाते थे। यहाँ पड़ी यह तोप केवल प्रदर्शन के लिए स्थापित है। बाईं ओर अस्तबल और दाहिनी ओर महकमा चाकरी, रसाला और हुक्मरान के लिए आवास बने हुए हैं। आम दरबारी भी इसी चौक में आया करते थे और इसी चौक में दरबार लगा करता था। इससे जब आगे चलते हैं तो इस छोटे से द्वार से दीवाने खास में प्रवेश करते हैं। यहां भी चारों ओर कोटड़ियां और सालें बनी हुई हैं, जहां दीवान और डेढ़ीदार हुआ करते थे। उनकी अनुमति के बाद ही अंदर प्रवेश संभव होता था। ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियां, राजमहल में यह दीवाने खास कभी गुप्त मंत्रणा का एक विशिष्ट स्थान रहा होगा। ऊपर झरोखे में दीवाने आम और दीवाने खास दोनों ओर झांक करके देखा जा सकता था। यहीं पर बैठकर कभी राज परिवार के लोगों ने रक्कासाओं के नृत्य का लुत्फ उठाया होगा। और बीच आंगन में लगा है ये फव्वारा। ऊपर लगे इस पानी के हौज से चला करता था। गर्मियों में छनकर आने वाली हवाएं इस स्थान को ठंडा रखती थी। यह है राजा का मुख्य महल। और पास में ही गुप्त सीढ़ियां। मुख्य महल में ये ऊपर जो स्थान दिखाई दे रहा है, यहाँ बड़े बड़े झालरीदार पंखे लगाया करते थे, जिसमें रस्सियां जुड़ी होती थी और जिसे डावड़ियां और नौकर चाकर पंखा झला करते थे। ये है राजा मानसिंह का महल और सामने पीछे जाने का रास्ता जो सीधा बगीचे में और मंदिर के अंदर जाने का एक मुख्य मार्ग हुआ करता था। और यह खुला चौगान जहां नाच गान और सभाएं हुआ करती थी।
यह है पानी का टांका। पूरे महल का बरसात का पानी यहाँ संरक्षित किया जाता था, जो वर्ष पर्यंत पेयजल के रूप में काम में लिया जाता रहा होगा। चूना पिसाई के ये पत्थर और यह स्थान महल के वीरान होने तक निर्माणाधीन रहा होगा, इस बात को सिद्ध करते हैं। यह है महल की कोठरियां। पूर्व में प्रसाधन, पश्चिम में सीढ़ियां, और इन महलों में से पूर्वोत्तर का यह दिलकश नजारा देखा जा सकता था। कभी कलकल बहती यह नदी यहां से देखी जा सकती थी। और ये सैन्य चौकियां जो परकोटे पर बनी हैं, कहीं कहीं ये बुर्ज अब खंडहर में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। और यह है मैदान जंग। आप जो ये स्थान देख रहे हैं, यह है मृतकों को उतारने का एक स्थान। ऐसी परंपरा थी कि महल के मुख्य द्वार से राज परिवार के अलावा किसी की शव यात्रा नहीं निकाली जा सकती थी। ऐसे में महकमा चाकरी या रक्कासाओं अथवा डावड़ियों के शव इस रास्ते से निकाले जाते होंगे। उसके लिए एक विशेष प्रकार का प्रबंध कर रखा है, एक सुरंग के रूप में। यह है दहियों की पोल, जो दहियों का किला नाम से भी जानी जाती है। जीर्णशीर्ण हालत में अब इसके खंडहर के रूप में केवल अवशेष ही बचे हैं। आज भी इसकी चार दीवारी और दक्षिण के बुर्ज अच्छे रूप में अवस्थित हैं, लेकिन 1314 ईस्वी की ये इमारत अब खंडहर में तब्दील होती नजर आती है। इसी रास्ते से बीका दहिया ने विश्वासघात कर दुश्मन को अंदर प्रवेश दिया था, और इतिहास साक्षी है कि उसकी पत्नी हीरादे ने देशभक्ति की अनूठी मिसाल कायम करते हुए अपने पति की इस धृष्टता का बदला उसका सर कलम करके लिया था। यहीं की एक कहावत है कि रायोरा भाव राते बीता। अलाउद्दीन खिलजी की फौजें किले पर कब्जा करने की नापाक कोशिश में जब नाकामयाब रही, तो बावट में एक ही रात में शहर से राई जो जिससे और जितनी जिस भाव मिली मुंह मांगे दाम पर खरीद ली गई और रातों रात पहाड़ पर छिड़क दी गई, जिससे कच्चे स्थान पर राई उग आई और दुश्मन को कच्चे रास्ते का पता चल गया। और उसी राई को दूसरे दिन किसी ने कौड़ियों में भी नहीं खरीदा। तब से यह कहावत चली कि रायोरा भाव राते बीता। तारीख गवाह है कि इसी स्थान पर रानियों ने जौहर कर अपने प्राणों की बलि दी थी। मातृभूमि पर मिट जाते जो बनते वो इतिहास है, और मस्तक धूल चढ़ाने उनकी झुक जाते आकाश हैं। धूल उड़ाती कफन चंद्रमा बनता दिया मजार पर, और रक्त उन्हीं का रोगन बनकर चढ़ता हर दीवार पर। और यह है दुर्ग का सर्वोच्च स्थान। साए साए कर चलती हवाएं। यहां से 360 डिग्री में निगरानी रखी जा सकती है। यह विहंगम दृश्य दूर तक जहां तक अपनी निगाहें जाती हैं। मौसम साफ होने पर यहां से नंगी आंखों से सिरोही किला एवं मंडोर किला देखा जा सकता था। एक बात और बताना चाहूंगा कि उस जमाने में जोधपुर किला नहीं हुआ करता था। यह इमारत 1314 ईस्वी की है,
जबकि जोधपुर किले की नींव 1459 ईस्वी में पड़ी थी। दुश्मन का पता उड़ते धूल के गुबार से लगाया जाता था और संदेश आग लगाकर धुआं करके दिया जाता था। इस स्थान पर किले का झंडा लगाया जाता था। चारों ओर का ये दिलकश नजारा, सर्वोच्च शिखर पर रूह एक अलौकिक अनुभूति महसूस करती है। परमात्मा की इस कायनात में आदमी कितना बौना है, इस बात को सोचने को मजबूर करती है। अनेकों संत सूरमाओं, ऋषियों, महर्षियों और वीर वीरांगनाओं की यह पवित्र धरती जालोर। आइए प्रणाम करते हैं हम अपनी इस मातृभूमि जालोर को। जय हिंद, जय जालोर।